कम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं कि एलन का बैच सिस्टम क्या है, कैसे वो लोग टॉप बैच फॉर्म करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और इसमें दो तीन बातें मैं पहले बता देता हूं कि एक तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन देता हूं जो मैंने खुद ट्राई एंड टेस्टेड की होती है। मैं ऐसे भी कहीं से इन्फॉर्मेशन उठा के आपको देता नहीं हूं। यही मेरे चैनल का मकसद है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मैं देख चुका हूं अपने बेटे के साथ कि एलएन में कैसे बैच बना था। ठीक है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट जिनके पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है या जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनके पास अगर ऐसी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कुछ ऐड या मॉडिफाई करना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करें। बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो बैच सिस्टम के बारे में बता रहा हूं ये मैं बताऊंगा क्लास 9 मतलब कि जब आप 8th से 9th में जा रहे हैं। तो टैलेंट एक्स का एग्जाम दिया, हमने एडमिशन लिया एडवांस बैच में। ठीक है। तीन तरह के बैच बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक एडवांस बैच बनेगा जो कि मिड दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। एक फेज 1 बैच बनता है जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। उसके बाद फेज 2 और अगर इनको और बनाने होते हैं तो और भी आ जाते हैं। ये जुलाई के बाद से शुरू होते हैं। ठीक है। एडवांस बैच में क्या होता है, मिड दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 31 जनवरी 23 तक चलेंगी। अच्छा, बीच में एक बात ये जरूर बोलूंगा कि वीडियो को पहले पूरा देखना। बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। आप लोग क्या वीडियो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट में क्वेश्चन पूछने लगते हो। तो पहले आप वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो जरूर कमेंट में पूछना। ठीक है। इसकी क्लासेस क्या होती हैं, जनवरी में आपकी क्लासेस ये बंद हो जाएंगी और स्कूल के बाद ये फिर से खुल जाएंगी अप्रैल में। ठीक है। इसमें बस आपको ये फायदा हो जाता है कि आप 45 दिन के अराउंड आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो एडवांस बैच में। ठीक है। मार्च अप्रैल में रिज्यूम हो जाती हैं क्लासेस। इसमें क्या लगती हैं, 3 डेज की क्लास होती हैं, 3 आवर्स की होती हैं। इसमें आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, स्कूल एग्जाम्स की कराई जाती है। सपोज आपने 8 to 9th को विंग में एडमिशन लिया तो 8th एग्जाम की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत करा देंगे। अच्छा, आईआईटी जेई या नीट फाउंडेशन जो भी आप करना चाहते हैं वो फाउंडेशन तो है ही, फाउंडेशन वाला तो सेम ही रहता है। एनटीएससी की तैयारी कराते हैं इसमें, एनएससी जेएस की कराते हैं, आईयूपीएम की कराते हैं। सेम जो आपका फेज 1 बैच होता है अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें ये वाला पीरियड आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी सेम रहता है, 3 डेज 3 आवर्स की क्लास रहेंगी, फाउंडेशन पढ़ाएंगे। बोर्ड स्कूल का पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि तब तक तो आप पिछली क्लास पास कर चुके होते हैं। ऑफकोर्स बोर्ड वाला साथ साथ चलता रहता है, एनटीएससी एनएससी जेएस आईयूपीएम की तैयारी कराते हैं। जो फेज 2 और मोर आता है उसमें जुलाई मंथ से शुरू होती हैं क्लासेस। 3 डेज 3 आवर्स की ही रहती हैं और इसमें केवल फाउंडेशन और एनटीएससी पढ़ाया जाता है। इसमें एनएससी जेएस और आईयूक्यूएम हट जाता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। जुलाई में आप क्लास शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फाउंडेशन पढ़ना है, एनटीएससी भी का भी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे एनएससी जेएस और आईयूक्यूएम की तैयारी करा देंगे। इसकी तैयारी इसमें नहीं कराते ये लोग। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आप ये समझ लो एडवांस बैच, फेज 1 बैच, फेज 2 बैच और उससे आगे वाले। फेज 2 और उससे आगे वाले तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहते हैं। दो बैच की बात करते हैं, एडवांस बैच और फेज 1 बैच। इन बैचेस से ये क्या करते हैं, इन बैचेस का हर 3rd वीक में रूटीन टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि मई या जून में स्पेशल टेस्ट लेते हैं ये प्राइमो बैच के लिए। इसको आप स्टार बैच की तरह भी बोल सकते हो। हर हर सिटी में इनका अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, लेकिन मुझे लगता है स्टार बैच में लेने की भी यही स्ट्रेटेजी है। अगर इससे कुछ चेंज है, किसी को पता है तो जरूर बताना। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमो बैच के बारे में। ठीक है। ये भी टॉप बैच है, जहां पे जिस सिटी में हम पढ़ते हैं उस सिटी का टॉप बैच इसको बोला जाता है। क्या नाम, जो आप तैयारी करते हैं 9th 10th में, जो आप तैयारी करते हैं। ठीक है। स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा दोनों, एडवांस और फेज 1 का। फेज 2 का स्पेशल टेस्ट नहीं लिया जाता, उनका रूटीन टेस्ट चलता रहता है। ठीक है। जब आपका टेस्ट लिया गया तो क्या हुआ, अब यहां पे ध्यान से देखो। एडवांस बैच में जो बच्चे थे उनके रूटीन टेस्ट के 40% मार्क्स लिए जाएंगे। स्पेशल टेस्ट जो लिया था, जैसा भी मैंने पहले बताया, उसके 60% मार्क्स लिए जाएंगे। इन दोनों को जोड़ा जाएगा और जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको एक बैच अलॉट कर दिया जाएगा, प्राइमो एडवांस बैच। सिमिलरली फेज 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके रूटीन टेस्ट जो भी 2-3 हो चुके होंगे उसका 40% वेटेज लिया जाएगा, स्पेशल टेस्ट का 60% लिया जाएगा और टॉप 50 स्टूडेंट्स का प्राइमो फेज 1 बैच बना दिया जाएगा। अब ये जो टेस्ट हैं, ये जो स्पेशल टेस्ट है, ये स्टडी सेंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है या बहुत सारे स्टडी सेंटर को, सेम सिटी के स्टडी सेंटर को कंबाइन करके एक टेस्ट भी लिया जा सकता है। मतलब जो 50 स्टूडेंट है ये हो सकता है केवल आप ही की क्लास से हो, या हो सकता है और भी एलएन के ब्रांचेस मर्ज करके उनका टेस्ट लेके उनको भी इसमें कंसिडर कर लिया जाए। वो डिपेंड करता है एलएन पे, वो देखेगा कि हाँ बच्चों का कैलिबर कितना है, उस हिसाब से वो डिसाइड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ तक आप पहुंच गए कि टॉप 50 स्टूडेंट्स का प्राइमो फेज 1 और प्राइमो एडवांस बैच बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, वैसा नहीं कि ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, फिर चीज आती है।
टॉप 50 स्टूडेंट्स प्राइमो एडवांस बैच, टॉप 50 स्टूडेंट प्राइमो फेज 1 बैच। अब इससे आपके 2-3 रूटीन टेस्ट होंगे। इसमें क्या है, और इसमें भी 2-3 आपके रूटीन टेस्ट होंगे। जो आप पहले पढ़ रहे थे, एडवांस बैच में पढ़ रहे थे, और प्राइमो एडवांस बैच में क्या ऐड हो जाता है, एनएससी जेएस की प्रिपरेशन ऐड हो जाती है, और प्लस आईओक्यूएम जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, आईओक्यूएम, इसकी प्रिपरेशन इन दोनों में ऐड हो जाती है। इसकी प्रिपरेशन करा के आपके 2-3 रूटीन टेस्ट लिए जाते हैं, और उसके बाद इन 2-3 रूटीन टेस्ट की वेटेज कंसिडर करके जो टॉप 25 स्टूडेंट्स हैं, इनको सिर्फ इन बैचेस में रिटेन किया जाता है, और रेस्ट को, जैसे आप एडवांस प्राइमो में थे, अगर टॉप 50 में आप सेलेक्ट हुए लेकिन बाद में आप टॉप 25 में नहीं आ पाए, तो आपको वापस एडवांस बैच में भेज दिया जाएगा। और सिमिलरली इसमें जो फेज 1 में चल रहे थे प्राइमो फेज 1 में, उन्हें वापस फेज 1 बैच में भेज दिया जाएगा। टॉप 25 स्टूडेंट अब प्राइमो फेज 1 में रहेंगे, टॉप 25 स्टूडेंट अब प्राइमो एडवांस बैच में रहेंगे। मतलब आपको 1-2 महीने पढ़ाने के बाद उन्होंने देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो आपकी बेसिक प्रिपरेशन भी आपकी हार्म हो रही है। उसके बाद इन बैचेस में केवल 25-25 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। प्राइमो एडवांस बैच एंड प्राइमो फेज 1 बैच, ये 2 बैच बनेंगे। इन दोनों बैच में 25 स्टूडेंट रहेंगे ईच बैच में। क्लासेस कैसे होंगी, 3 डेज होंगी, 3 आवर्स होंगी। इसमें आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, एनटीएससी पढ़ाया जाएगा, एनएससी जेएस, आईओक्यूएम। एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगे आपको अगर रिक्वायर्ड है इनके लिए, ठीक है। और एडिशनल स्टडी मटेरियल मिलेगा ऑब्वियसली फॉर आईओक्यूएम और एनएससी जेएस के लिए, जो कि इस बैच में नहीं है। जो एडवांस और फेज 1 में पढ़ रहे हैं उनकी 3 डेज 3 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, और उन्हें फाउंडेशन प्लस एनटीएससी पढ़ाया जाएगा। तो ये समझ लो कि ये जो फाउंडेशन प्लस एनटीएससी है, इसका स्टडी मटेरियल आपका सेम ही रहता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई मैं टॉप वाले बैच में नहीं जाऊंगा तो स्टडी मटेरियल डिफरेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। और टीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, टीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही थे, ठीक है। एनएससी जेएस और आईओक्यूएम के टीचर्स अलग थे, ऑब्वियसली वो नॉन रूटीन साइंस और नॉन रूटीन मैथ्स है, तो उसके टीचर्स अलग ही होंगे। तो जो ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अच्छे टीचर नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें और इसमें जो हमने देखा एक ही तरह के टीचर थे, एक ही तरह का सिलेबस था, और इवन जो आपके टेस्ट हो रहे थे जो केवल फाउंडेशन और एनटीएससी पे बेस्ड थे, वो सभी लोगों के सेम आ रहे थे। उसमें सभी लोगों को कंबाइंड करके रैंक दी जा रही थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। स्टार बैच का मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक स्टार बैच मेरे बेटे का फॉर्म नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 10th क्लास में बनाया जाएगा, तो लेट्स सी इस साल अगर बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बट इस बार जो टॉप वाला बैच था, जो प्राइमो बैच, उसका प्रोसीजर ये था, और मैं समझता हूं कि बाकी जो भी एलन अपने टॉप बैचेस बनाता होगा उसका प्रोसीजर यही रहता होगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे नहीं डायरेक्ट टैलेंट एक्स या एडवांस एसेट के बेस पे भी आपको स्टार बैच मिल जाता है। मैंने ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा। अगर किसी को डायरेक्टली एडमिशन मिला हो ऐसे तो ज़रूर बताए, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अल्टीमेट चीज़ यही है कि आपको मेहनत करनी है। देखो कितने सारे टेस्ट लेने के बाद आप इन टॉप 25 में पहुंचते हो, इंटरनल टेस्ट लेने के बाद ही, ठीक है। तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकता, डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कोशिश करी आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देख लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।